तो हमारा जो है थर्ड मॉडल का ऑब्जेक्टिव्स आने वाला है। चलिए आगे। इसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैं उसे जल्दी में निकालूंगा, तो आप ये मत कहिएगा कि सर समझा नहीं रहे हैं और भैया समझा नहीं रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसको मैं थोड़ा जल्दी निकाल दूंगा। पहला सवाल, इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी, भैया 50 होंगे। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय क्लब इज सोनी, यानी कि लाइफ मेंबरशिप फीस यानी कि किसी भी क्लब में संस्था में उसमें मेंबर बनने के लिए जो वन टाइम फीस देते हैं उसे लाइफ मेंबरशिप कहते हैं। और वो कहाँ शो होता है? वो शो होता है बैलेंस शीट में। कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ध्यान रखो, कहाँ? लाइबिलिटी साइड। द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among Ram, Syam and Mohan 2:1. The new profit sharing ratio after Syam retirement 3:2. The gaining ratio will be, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गेनिंग रेशियो। तो गेन रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो किसका निकालना है? कौन रिटायर कर गया? श्याम रिटायर कर गया, यानी राम और मोहन का, यानी राम का। तो राम का न्यू रेशियो क्या है? राम का न्यू रेशियो है 3/5 एंड मोहन का न्यू रेशियो क्या है? आपका 2/5। इसमें कौन चला गया था? श्याम, यानी राम का 2/5 ओल्ड रेशियो है और 1/5 मोहन का ओल्ड रेशियो, यानी कि 5 3 माइनस 2 यानी 1/5। और यहाँ पे भी आपका, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 5/5 2 माइनस 1 यानी 1/5 यानी 1:1। सो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड मतलब क्या बताया था मैंने? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सो प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफर टू किसके अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट है भैया। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, रियल अकाउंट। चलिए, सुपर प्रॉफिट मींस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को बताया था मैंने, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट है। और आपका नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट बटा 100। ध्यान रखिए। और कैपिटल कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 7, आउटस्टैंडिंग सब्सिडी, भैया चंदा जो मेन सोर्स है किसका? एक नॉर्थ ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन कमाई का सोर्स क्या है? चंदा लेना, सब्सक्रिप्शन लेना। और वो बाकी है, तो बाकी है तो फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में जो चीज मिलेगा वो एसेट्स होता है, जो फ्यूचर में पे करना उसे लायबिलिटीज कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है आपके लिए? एसेट्स। Ideal current ratio 2:1. Next, A and B are partners in a firm. C admitted 1/4 share. Find sacrificing ratio of A and B. कुछ नहीं करना, आंख बंद करके देखो भैया, A and B कुछ नहीं है। ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो क्या मानेंगे? 1:1। और इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा? 1:1, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर दिया है, नया पार्टनर का नया शेयर दिया, और कुछ नहीं बोल रहा है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब आप डिविडेंड पे करते हैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो आप वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि जो आप पैसा डिविडेंड किसे देते हैं? डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर जो है वो कैसे बनते हैं? जो आप शेयर इशू करते हैं, पैसा जनरेट करते हैं उनसे, तो जब पैसा जनरेट करते हैं बदले उनको डिविडेंड देते हैं। तो ये क्या है? फाइनेंस का लेन देन हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो रहा है। Question number 12. Profit and loss statement is also called income statement. Equity shareholders receives क्या? Dividend. Profit on cancellation of own debenture. डिवेंचर ट्रांसफर करने पे जो प्रॉफिट होता है, डिवेंचर इशू करने में, कैंसिल करने में क्या हो रहा है? एक सेकेंड। हाँ, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू। अपने डिवेंचर्स, कंपनी अपने डिवेंचर्स के राइट अगर ट्रांसफर करती है, कैंसिल करती है, तो वो उससे जो फायदा होता है उसे कैपिटल रिजर्व में वो ट्रांसफर करेगी, क्योंकि वन टाइम गेन है। पेमेंट ऑफ ऑनरेम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेली का खर्चा है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम किनके लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर्स के लिए कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हैं, डिविडेंड टू मेंबर्स फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स टू मेंबर्स, इसके लिए हम नहीं कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी बोथ ओरल एंड रिटन। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, देखिए तो मैं ऐसे ही बता दूं, 6 13 19, 19 और 27, 27 भागा 3 यानी 9, 9 दूनी 18, 18,000 आया बस समझ में। चलिए यानी कैसे, यानी गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तीनों को जोड़ दो, 6 13 19 8 27 27, और एवरेज प्रॉफिट कैसे, 3 से डिवाइड कर दो यानी कितना आ गया 9, 9 को 2 से गुणा कर दो 18। चलिए 18। बोनस शेयर इशू टू, बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स, सिक्योर क्रेडिटर पर, किसे बोनस शेयर जो है वो किसे इशू किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है। द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। In the absence of partnership agreement, interest on partners can is paid by firm। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, किस चीज पे पार्टनर्स, लोन पे, कैपिटल पे, किस चीज पे नहीं मेंशन किया है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जब आपका अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाता है, नहीं मिलता है ना, ध्यान रखिएगा नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा और अग्रीमेंट नहीं भी रहेगा तो 6% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा तभी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 6% आंसर होगा इसका। ध्यान रखिएगा कि अगर अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अगर पूछेगा कि कितना पर ब्याज नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो 6% के बेस पे मिलेगा। थोड़ा बहुत ज्यादा रात हो गया है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी खत्म करते हैं। X and Y are partners in ratio of 4:3। Z admitted in business and agreed to share profits in future 7 4 3। Find sacrificing ratio। ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, कुछ नहीं करना है, sacrificing ratio टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन, एक्स वाई का, एक्स का वाई का। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना 4/7, वाई का कितना 3/7, कितना न्यू रेशियो 7 4 10 और 3, 7 4 11 और 3 14, यानी कि 7/14 इसने किया और 4/14 सेक्रीफाइस इसने किया। 14 7 कैल्सियम कितना हो गया 14, यहाँ हो गया 7 2 यानी 2 चौके 8, 8 माइनस 7 यानी 1/14 सेक्रीफाइस किया। इससे कितना गया 7 14 यानी कि 14 एलसीएम यानी 2 3 6, 6 माइनस 4 यानी 2/14, यानी 1:2 का रेशियो है ऑप्शन में, 1:2, यस 1:2। तो क्लियर है। सो वाई का आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा 1:2 होगा, 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 1,50,000 दे एंड 20,000 प्रॉफिट, 10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। ये क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल इन द फर्म 1,50,000, दे अर्न 20,000 एज प्रॉफिट, 10 शेयर ऑफ 20 प्रॉफिट विल बी। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वल मान लेंगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 20,000 का यानी कि आधा आधा कितना हो जाएगा 10,000। 1:1 यानी कि ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो जब भी ओल्ड रेशियो नहीं दिया था क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। 1:1 मान लिया, 2 पार्टनर तो 3 पार्टनर तो 1:1 मान लेते, 4 पार्टनर तो 1:1 यानी कि 1/4 हो जाता। 2 पार्टनर है तो 1:1 यानी आधा आधा बांट देंगे, तो 20,000 प्रॉफिट हुआ तो एक पार्टनर कौन लेगा, बी का कितना लेगा 10,000 देगा आंसर। क्लियर है, चलिए आगे। 24, व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल जब फिक्स होता है अकाउंट्स में, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं तो कितने अकाउंट ओपन होते हैं, 2 अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को शो किया जाता है और करंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें शो की जाती हैं जो पार्टनर्स को मिलना है या पार्टनर से फर्म को लेना है। तो कैपिटल में करंट अकाउंट, तो याद रखिएगा व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड 2 अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, ध्यान रखिएगा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ एक अकाउंट ओपन होगा, वो क्या होगा कैपिटल। क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये। व्हेन कैपिटल फिक्स 2 accounts are prepared, first one is capital account, second one is current account। when capital are fluctuating so then we have to open only one account, single account, capital account। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज कंपलसरी वॉलंटरी, पार्टली कंपलसरी, भैया वॉलंटरी माने तो बनाओ, नहीं माने तो मन बनाओ, बोल के काम चलाओ। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, भैया पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, अपना लॉस होगा तो घर बार बेच के भी अपना पैसा चुकाना पड़ेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑपरेशन, प्रॉफिट कमाने के लिए उद्देश्य नहीं करती है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, यानी कि इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, सरप्लस खर्चा ज्यादा इनकम कम, डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 29, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, भैया ओल्ड न्यूज़पेपर बेचोगे तो क्या कैपिटल रिसिप्ट होगा, साथ कुछ चलाओगे क्या, न्यूज़पेपर बेच के नहीं ना, छोटा मोटा खर्च में इनकम है नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30,
30 क्या है, इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्राइस फंड आर शोन इन द, यानी इनकम प्राइस फंड से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो कहाँ से होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आगे आते हैं। सो द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years आर 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, 2,000, लेस का मतलब लॉस हुआ है। ठीक है। सो कैलकुलेट गुडविल इफ इट इज बेस्ड एज टाइम्स ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट, यानी कि गुडविल कैलकुलेट करना है 5 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए 12, 13, 25, 25, 14, 39, है ना, 25, 14, 39 और 39 और 2 घटा दीजिए यानी 38, 38, 18 कितना हो गया 64, 38 और 10 39 वही 54,000 हो गया। फिर से देख लेते हैं 12, 13, 25, 25 और 10 35, 35, 4 39, 39 और 10 49 और 49 और 8 कितना हो गया आपका 57, 57 यानी 55, 55,000 और डिवाइड बाई 5 यानी कितना आ गया 11,000। और उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, आगे नंबर या परचेज दिया हुआ ही नहीं है, तो आपका जितना 2 से रहेगा तो 22,000 होगा, वो ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो आंसर इसमें क्वेश्चन मिसिंग है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका इसी तरीके से आएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज गुडविल इक्वल टू, मिसिंग है क्वेश्चन में लेकिन आंसर 22,000। गुडविल इज इंटेंजिबल, गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, वैल्यूएबल एसेट्स, रियलाइजेबल एसेट्स। ध्यान रखिए गुडविल से 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, वैल्यूएबल है, रियलाइजेबल है यानी उसको बेच के पैसा भी आता है। क्वेश्चन नंबर 33, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस 3,00,000, प्रॉफिट 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपको पता है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल में 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका क्या कहता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है, तो आप गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। तो आप इसमें मेंशन नहीं किया कि सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है कि एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है, तो आप जिससे चाहें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको इस्तेमाल करूंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आपको पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो वो निकलता है एवरेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बटा रेट, तो 100 और रेट कितना है 15%, 15 छक 90 यानी कि 6,00,000 रुपये। 6,00,000 रुपये आपका इसका आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आप इस प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो अगर आप 90,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको 6,00,000 रुपया लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले से लोग जो बिजनेस कर रहे थे वो कितना लगाया था 3,00,000 रुपया लगाया था, यानी कि 6,00,000 अभी लगाना पड़ेगा, 3,00,000 पहले से लगाया हुआ था। अगर जो बिजनेस कर रहा था, नया बिजनेस वाले को 6,00,000 लगाना पड़ेगा, पुराने बिजनेस 3,00,000 इन्वेस्टमेंट करके ही 90,000 कमा रहा है, यानी कि जो आपका जो डिफरेंस आएगा ना 3,00,000 का, यही आपका गुडविल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दिया हुआ है यानी 3,00,000 रुपया लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 में कंप्लीट होने वाला है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर फॉर 2:3 इन फ्यूचर, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, विच पार्टनर विल सैक्रिफाइस, यहाँ पे वही करना है 2:3, तो यानी कि विच पार्टनर विल सैक्रिफाइस एक्स वाई बोथ नहीं निकाल लेते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं। सो एक्स वाई 2:3 यानी कि एक्स का वाई का सैक्रिफाइस निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा, 2/3 और 2/5 एंड 3/5 करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कुछ नहीं, इक्वली यानी 1/2, 1/2 यानी 5 टू का एलसीएम कितना देगा 10, और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 4 माइनस 5 यानी कि माइनस यानी 1, यानी कौन वाई सैक्रिफाइस करेगा, वाई सैक्रिफाइस करेगा क्योंकि एक्स गेन करेगा। आगे बढ़ते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बॉर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बी ओपन। भैया रिवैल्यूएशन कितना बार बताएं अभी कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करने के लिए, चेंज को शो करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं, इसका नाम एक और है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दोनों डिफरेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शो करते हैं, वहीं एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान रखिएगा।
Goodwill is paid to the retiring partner. All partner sharing ratio, capital ratio equally none of these. भैया यहाँ पे तो गुडविल जो पेड किया था रिटायरिंग पार्टनर को वो गेनिंग रेशियो में किया जाता है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज होगा। 39 एक्स वाई जेड पार्टनर रेशियो 5:1, एक्स रिटायर्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए वाई एंड जेड, कुछ नहीं करना है। एक्स वाई जो है और एक्स रिटायर कर गया, यानी वाई और जेड बच गया, वाई जेड का ओल्ड रेशियो क्या है 4:1, यही इसका हो जाएगा आपका न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 40. Balance of forfeiture share after issue of forfeiture share is transferred to capital reserve. सो क्लियर है। तो ये रहा आपका 4 मॉडल सेट्स का एमसीक्यूज। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताने का। अगर कहीं डाउट है तो आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें, और जब नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा तो इसके बारे में भी बता दिया जाएगा, और आगे से ध्यान रखा जाएगा कि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। तो इस वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम, अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करके जाइए, और ऑब्जेक्टिव में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करके आइए। और हमारे तरफ से वेल विशर फिर से एक बार हैप्पी होली, थैंक्स यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज press the bell icon also. So